हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में देखेंगे क्या लूना के ऊपर थी शनि की दृष्टि। इग्नोर दी थंबनेल, ओके। तो मैंने वैसे डाला है मज़े के लिए। तो हम बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही बात करेंगे, ये शनि की नहीं बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत पहले चार्ट डाला था इसका भी, लूना का भी, पर इतना वॉयलेंट डंप मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी हो जाएगा। इतना मैंने बीटीसी भी किया था यार, बीटीसी तोड़ता तो मज़ा आता है इतना। ये वाला चार्ट याद होगा कईयों को जो मेरे को फॉलो करते हैं। लॉग में ही हमें सही दिखेगा, लॉग चार्ट में ही। ये मैंने राइजिंग वैसा ये बनाया था, तो वो लगा ये टूटेगा तो वो नीचे आएगा, बट इतना नहीं, बट आना था इसको। अभी के लिए करंटली बस ये वाला सपोर्ट है, ये लास्ट, ठीक है। होप तो अगर आप सोच रहे हो बाई करने का, नहीं, बाई भी नहीं करना है, शॉर्ट भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जब इसका मेजर मूव जो ये वाला है ये निकल चुका है, आप आउट ऑफ द गेम रहो, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं करना, बस ये याद रखो, बस बस जस्ट फॉर द फन कि यहाँ से ये बाउंस हो सकता है, ऊपर जा सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ थोड़े वीक मार के थोड़ी सी बाइंग आई है इसके बीच में। बस ये अगर ये नहीं होल्ड करता तो मोस्ट प्रोबेबली हमें $1 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल सकता है। $1 से लेके यहाँ तक $0.5 के तक देखने को मिल सकता है लूना, ठीक है। तो लूना का छोड़ो, उसके बाद में पहले बीटीसी का अपडेट देखते हैं। बीटीसी वैसे तो ये वाला जो ये मेरा देखना ट्विटर पे पिन जो मैसेज है उसके बीच में लास्ट में जाके तुम्हें मिलेगा, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी पढ़ सकते तो पढ़ लो, काफ़ी अच्छा नॉलेज के लिए भी है, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो है, इसका हाई चांसेस है, बट अभी पता क्या है, हम जो दूसरा चार्ट खोलते हैं उसका बिटसम का, ये भी फ्रैक्टल फॉलो हुआ काफ़ी अच्छे से, ये वाला। तो अभी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सपोर्ट तो है। अभी दिक्कत पता क्या आ रही है, जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस है, मेरे को भी यही आती है, कभी अभी भी आ रही है कि एज पर टेक्निकल एनालिसिस वी आर ऑन द मेजर सपोर्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ से बुलिश होना चाहिए, और क्या कहते हैं, हमें यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे कोई रिवर्सल दिखना चाहिए। अभी रिवर्सल नहीं बना कोई भी, बट एज पर एक्सपीरियंस जितना भी मैंने बुल मार्केट और बे मार्केट ट्रेड किए हैं, दो जितने भी 2016 से, तो उसके हिसाब से क्या कहते हैं, ऐसे सपोर्ट जो होते हैं ना, ये भी एक झटके में टूटते हैं। यहाँ पे चांसेस नहीं मिलते लोगों को शॉर्ट करने के लिए। तो वैसे तो वॉयलेंट जो मूव आना अभी आया नहीं है, कैप्चुलेशन वाला भाई आएगा, ठीक है। तो उससे पहले क्या हो सकता है, अभी हम लो टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे हमें कोई रिवर्सल तो अभी मिला नहीं देखने को। एक अगेन एक बेरिश पैटर्न की तरह बोल सकते हो कि एक ट्रायंगल सा है, ठीक है। और यहाँ से मे भी, पर पता क्या, यहाँ पे ट्रायंगल वगैरह मत मत कंसीडर करो। ट्रायंगल वगैरह यहाँ पे साथ ही नहीं देते इनके, वो नीचे टूट के दोबारा से रेंज बना लेंगे। मेरे को क्या लगता है अभी यहाँ पे शॉर्ट करना सही नहीं रहेगा, ठीक है। शॉर्ट करना तो बिल्कुल सेंसिटिव बंदा है, कोई सपोर्ट के ऊपर है। लॉन्ग कर सकते हो, लॉन्ग भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें रिवर्सल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें बस वेट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि मे भी नीचे जाए, ठीक है। यहाँ पे फिर ऐसे करके कुछ रेंज बनाए, ऐसे करके देख रहे हो, ऐसे ये कुछ ये कंसोलिडेशन में जाना चाहिए। फिर जाके हम ऐसे कुछ जा सकते हैं 36 के 37 के आसपास, समझ रहे हो। तो हमें तो वही ना, यहाँ पे देखो अगर ऐसी रेंज बनती है तो यहाँ पे शॉर्ट करने का क्या फ़ायदा, मतलब कि छोटे छोटे मूव क्या पकड़ोगे यार, क्या यहाँ पे करना है। यहाँ पे फिर हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है अगर यहाँ पे ये है और यहाँ से ऐसे ऊपर जाए तो हम कर सकते हैं, ये टारगेट्स हो जाएंगे, ये टारगेट्स हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दोबारा रिजेक्शन आती है, फिर नीचे जाता है, फिर यहाँ पे फेक आउट मारता है, फिर ऊपर आता है, फिर बाय कर सकते हैं। फिर वही यही टारगेट्स देंगे और यही टारगेट्स देंगे। अगर ये रेंज तोड़ता है, ये वाली ये हाई तोड़ता है, तो फिर यहाँ पे बाय करके स्टॉप लॉस कोई भी पिछला स्विंग लो होगा उसके नीचे, और
यहाँ से फिर ऊपर 36K के लिए जा सकते हैं। तो ये तो हमने सिनेरियो बनाया है खुद का कि ऐसे होगा। तो अभी के लिए अभी हमें बस वेट करना है रिवर्सल का। अभी वेट करो रिवर्सल का और कुछ नहीं, ठीक है। और एक सिनेरियो एसबीआर में एक्सपीरियंस वो मेरे जो दिमाग में है वो ये है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता था काफ़ी टाइम से पहले भी, कि जब भी ऐसा कोई मेजर सपोर्ट हो, जैसे यहाँ पे ये था राइट 6K वाला सपोर्ट था, तो इसमें एक चीज़ मैंने नोटिस की थी उस टाइम 2018 में, कि जो भी रिट्रेसमेंट आ रही थी वो सभी 618 पर ही आ रही थी। ये देखो यहाँ पे 618। वैसे फिब को इतना महान नहीं मानता हूँ, ठीक है, ये सब लोग मानते हैं। मैं बस इनको लेवल्स की तरह देखता हूँ, बस नॉर्मल जैसे लेवल्स होते हैं, ठीक है। सब कुछ प्राइस के ऊपर है, प्राइस कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। बट यहाँ पे 618 को रिस्पॉन्ड कर रहा था, ठीक है। और उसके बाद में अगला हाई देखें तो वहाँ पे भी फिर से 618। देखो यहाँ पे फिर से 618 राइट, फिर से 618 आया। अब उसके बाद में यहाँ पे करेंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट 618 के पास के होके गुजरा है, बस 0.5 के ऊपर था। तो समर में क्या बताना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ, ये वाली चीज़ मैंने जो नोटिस की ना, ये मे भी अभी भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत मेजर सपोर्ट था बुल रन के बाद में, ठीक है 6K का। तो अगर अभी देखें हम, ऐसे हो सकता है कि यहाँ से ठीक है यहाँ पे कंसोलिडेट करे और यहाँ पे 618 तक जाए, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे जाए और फिर वहाँ पे 618 तक जाए, फिर ऐसे करके एक डिसेंडिंग ट्रायंगल सा बन सकता है, ठीक है। और जब ये बना ना, अगर ये बना तो मैं बहुत हाई रिस्क लेके शॉर्ट करूँगा, ठीक है। इसमें काफ़ी हाई रिस्क लूँगा, मैं शॉर्ट करूँगा। लीवरेज हाई नहीं कह रहा हूँ, रिस्क हाई बोल रहा हूँ। लीवरेज हाई और रिस्क हाई में बहुत फ़र्क होता है। लीवरेज हाई लोगे लिक्विडेशन प्राइस तुम्हारे मार्केट प्राइस के पास में ही हो जाएगा, रिस्क हाई ले सकते हो। लिक्विडेशन चाहे तुम्हारा 60% दूर हो, 50% दूर हो, 2x के साथ करो, क्योंकि ये टूटेगा फिर नीचे, बहुत बुरी तरह टूटेगा, जैसे 6K वाला हुआ था। अगर वही सिनेरियो देखने को मिलेगा, ये चीज़ नोट करना अगर ये हुआ तो, ठीक है। तो फिर कितना नीचे जा सकता है, यहाँ तक। तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक मैक्स 17K तक भी गा सकती है। हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 22K और 19K 22K के बीच में, ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। ये कंजर्वेटिव सही टारगेट्स हैं, क्योंकि वो ये वाला ना आइडल सिनेरियो होता है विक वाला, तो उसको हम ऐसे टारगेट नहीं मान सकते। होल्ड कर सकते हैं 20-30% पोजीशन बाद में, वो बात की बात है, ठीक है। ये हो गया। और एक और चीज़ हो सकती है बिल्कुल सेम ही कंडीशन के साथ, वो ये हो सकता है कि क्या ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बन सकता है, ये पूरा, ठीक है। और फिर यहाँ से जो रैली आएगी, अगर बुल रैली आती है तो बिल्कुल 618 पर बना है, वो 618 तक आएगी और फिर से नीचे की जाएगी और फिर 618 तक आएगी, ऐसे कर करके तो फिर तोड़ेगी ऐसे। ये भी हो सकता है। अब मार्केट में चेंजेस पता कब आएंगे, ये आएंगे जुलाई मिड में, 10-15 जुलाई के बाद। वहाँ से मेरे को लगता है अभी एकदम से पंप नहीं होने वाला यार। अगर पंप होता भी है, अगर अभी पंप होता है 36-38 के, तो वहाँ से सही, वहाँ से शॉर्ट होगा, फिर से मैं शॉर्ट करूँगा
और उसका एक तो पहले तो अभी ना एक लेवल देख लो 43K है, ठीक है। ये इनवैलिडेशन लेवल्स है सारे, मैं इनवैलिडेशन लेवल बता दूं पहले, ताकि इसके ऊपर जाए तो शॉर्ट क्लोज करता रहना। और एक ये वाला है 40K के ऊपर, ये दोनों हैं। अगर ये दोनों टूटे ना, तो जब तक ये दोनों नहीं टूटते हैं तब तक हाई चांसेस है कि ये क्या होगा, वो वाला सिनेरियो जो मैंने डिस्कस किया था दूसरे वाला, यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे तोड़ सकता है, ऐसे हो सकता है। तो बस ये रखना दिमाग में। और अगर अभी पंप होता है तो होगा क्या, अभी पंप होता है तो यहाँ से ये कहाँ पे 37-38 के तक जाता है, तो वहाँ से शॉर्ट मैं करूँगा, ठीक है। ये वाले स्टॉप लॉसेस होंगे 43K के ऊपर रखूँगा, ठीक है। ये वाला जो लेवल है हाई जो मैंने बताया, इसके ऊपर ये होगा, ये टेम्परेरी स्टॉप होगा, इसके ऊपर जाएगा आधी पोजीशन क्लोज कर दूंगा, इसके ऊपर जाएगा पूरी पोजीशन क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ से शॉर्ट बनेगा, फिर वो अच्छा नहीं होगा अगर अभी बम्प हो जाता है, फिर वो ये तोड़ेगा ही तोड़ेगा, फिर वो हाई चांस ही नीचे जाएगा। अभी नहीं बम्प होना चाहिए। अगर वो सिनेरियो है ना ये वाला, अगर कौन सा सिनेरियो बोला था, एक मिनट, ये वाला जो सिनेरियो बोला था कि यहाँ तक जाएगा वो, अगर ये वाला प्ले आउट करना है BTC को, तो उसको अभी पंप नहीं होना चाहिए, वो अभी टाइम ले। यहाँ पे जुलाई के बाद में टूटे, जुलाई तक रेंज में घूमे, यहाँ पे जुलाई तक रेंज में घूमे, जुलाई मिड तक, तो फिर उसके बाद में जब टूटेगा तो फिर हाई चांसेस है ये भी तोड़ेगा, ये भी तोड़ सकता है। तो फिर क्योंकि रेंज बना के तोड़ेगा तो काफ़ी नया ट्रेंड निकल जाएगा। इसका मतलब कि हम एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक छोटी सी बुल मार्केट में आएंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि यही हो, मैं यही चाहता हूँ ये हो, क्योंकि जब ये होगा ना तो इस रैली में लोग बुलिश होंगे, ठीक है। वो और बाय करेंगे यहाँ पे और फंसेंगे, जितना मार्केट फंसाना चाहती है उतना फंसाएगी और फंसेंगे। फिर वहाँ से जब नीचे आएगा तो फिर ये तोड़ेगा इसको, फिर नीचे जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा कैसे होता है, कब होता है। और जो ये बुलिश रैली है ना, ये वाली याद रखना, अगर आती है तो ये ईयर एंड तक कंटिन्यू रहेगी, मतलब कि धीरे 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 चलेगी। 2023 जैन में जब शुरू होगा 2023, तब हमारी बेयर मार्केट शुरू होगी बड़ी वाली, और वो काफ़ी कैप्चुलेट करेगा, सब कुछ होगा। एंड फिर या जाके यहाँ पे फिर काफ़ी लंबे वाला वही सिनेरियो जो ये वाला मैंने बोला था USD, ये वाला जो मैंने बोला था, ये वाला प्ले आउट होगा, ठीक है, 2023 के बाद, ठीक है। तो रिकैप कर दे दो बिटकॉइन का जो अपडेट है। पहला, अगर अभी बम हो जाता है यहाँ से 38K से, तो मैं शॉर्ट करूँगा। स्टॉप लॉस रहेगा 40K 200 के ऊपर, ये पार्शियल स्टॉप लॉस है, और बाकी फुल पोजीशन का स्टॉप लॉस रहेगा 43,400 के ऊपर, ठीक है। और टारगेट्स इसके रहेंगे 20K, जो 23K, 21K, 22K, ऐसे, मतलब कि 19K और 22K के बीच में, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे रेंज बनाता, अगर रेंज बनाता वो अच्छा रहेगा, जुलाई के बाद तोड़ता है तो वो रैली निकलेगी, फिर जाएगी 50K के अबव जा सकती है, 50K 54K जो मैंने बताया था सेकंड वाला, ठीक है। और फिर वहाँ से हमें अगर रिजेक्शन देखने को मिलती है 618 के पास, तो फिर वही स्ट्रक्चर फॉलो हो सकता है जो 2018 में होता, कि हर 618 के ऊपर आके वो रिट्रेस कर रहा है दोबारा से, तो ये हो सकता है। और करंटली देखें तो अगर अभी टूटना है इसको, वो वाला मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। फिर अगर अभी ये तोड़ता है 30K 29 के जो भी, मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस बनेगा ही नहीं, सीधा डायरेक्ट लंबी विक से इसका स्टॉप लॉस बनेगा नहीं। बिटकॉइन की यही प्रॉब्लम होती है। और एक्चुअल में ये अगर बंदा पहले से शॉर्ट कर रखा हो बंदे ने, वो होल्ड करे तो बेटर रहता है। मैंने पहले क्लोज कर दिया है। अब होता है हर एक यार, रिस्क मैनेजमेंट नहीं बोलता कि इतना लंबा होल्ड करो, ठीक है। मैंने काफ़ी हाई रिस्क ले रखा था, तो जितना मेरे को चाहिए था मेरे को मिल गया था, ठीक है। तो अभी मैं नहीं शॉर्ट, अभी तोड़ता मैं नहीं शॉर्ट करूँगा इसको, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे यार, कहाँ लगाओगे स्टॉप लॉस इसका, ये तुक्का है। अगर ये सोच रहे हो कि यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं, स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है, तो उसके लिए बिटकॉइन को यहाँ तक आना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ तक आए
तो फिर हम करेंगे शॉर्ट। ठीक है, तो समझ गए हो कौन कौन सी सिनेरियो, बुलिश वाला समझा रही है, बेरिश समझा रही है। एक्चुअल में हाई टाइम फ्रेम में मैं एक ही डायरेक्शन में बोल रहा हूँ कि हम बेरिश नीचे जाएंगे। अब बेरिश वो कैसे जाएंगे, उसमें से बुलिश रैलीज कैसे निकलेंगी, जैसे एक तो हो सकती है 38K वाली, 36K वाली, ठीक है, उसके लिए स्टॉप लॉस मैंने सेटअप बता दिया। और दूसरी हो सकती है 54K वाली, और वहाँ से रिजेक्ट होता है तो मैं धीरे धीरे शॉर्ट बिल्डअप करूँगा, और बाद में अगर उसके बाद में तोड़ता है तो मैं और ऐड ऑन करूँगा अपनी शॉर्ट में। तो अभी अगर 38K से मैं शॉर्ट करूँगा, 40 जो मैंने स्टॉप लॉस बता दिए हैं 40,300 और 43,400, ये दो स्टॉप लॉस हैं। उसके बाद में अगर नीचे मेरे को दिख रहा है कि हाँ सेलिंग प्रेशर और आ रहा है, और इवन उसके बाद में अगर ये 29K तोड़ता है तो मैं और ऐड करूँगा, तो फिर मैं प्ले करूँगा। अभी नहीं प्ले करूँगा, अभी प्ले करने का कोई सेंस नहीं बन रहा है, अभी अंधों की तरह जा रहे हो, ठीक है। तो ये तो क्या बिटकॉइन का बहुत लंबा चौड़ा अपडेट तो ज़रूरत था काफ़ी इसका। और उसके बाद में अब मैं कुछ कॉइन्स उठाऊँगा। अभी इथीरियम का मैंने देखना था, रुक जाओ, इथीरियम का भी इथीरियम का देखो यही लेवल है 1700, यहाँ तक आना चाहिए। ये थोड़ा बिटकॉइन से लैग कर रहा है, देखा बिटकॉइन का 60 और इसका और बिटकॉइन का सेम सेम है, ये देखो दिखाता हूँ। ऐसे बिटकॉइन का ये वाला था 34K और 33K, ऐसे इथीरियम का ये है 2300 और 2100। ये देखो अभी बिटकॉइन काफ़ी नीचे गया है तो ये 1700 तक आना चाहिए। ये लैग कर रहा है, शॉर्ट कर सकते हो, पर स्टॉप लॉस भाई इसके ऊपर जाएगा 3000 के आसपास, यहाँ पे भी रख सकते हो स्टॉप लॉस 2550 के आसपास अगर शॉर्ट करना। बट शॉर्ट करना भी मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये लास्ट लो से अभी बिटकॉइन अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ये यहीं से रिवर्स कर जाएगा, ठीक है, यहीं से रिवर्स कर जाएगा और यहीं से रिवर्स करके फिर ऐसे। ठीक है, तो अभी इसका क्या है, ये भी टूटेगा, ये बिटकॉइन का जैसे 30K है, इसका 1700 है, तो ये तोड़ेगा तो फिर इसका भी वही होगा। यहाँ तो मैं बिलो 1000 क्या सोच रहा हूँ, यहाँ आना चाहिए 900 के आसपास। ठीक है, 900 के आसपास ये यहाँ पे इथीरियम आना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इथीरियम का हो गया। अभी कुछ कॉइन्स हैं जो हमारे प्रिय जनता ने बोले हैं मेरे को एनालाइज करने के लिए। कौन कौन से हैं, सबसे ये क्या है, कहाँ पे हो गया, बहुत ऊपर है लूना का हो गया, यूएसडी क्या करूँगा यूएसडी का। वेट और मैटिक में शॉर्ट था वो भी क्लोज कर दिया मैंने ना सभी क्लोज कर दिए हैं, क्योंकि मुझे वेट तो तोड़ा है भाई अभी तो यहाँ से, और 0.02 मैंने पहले भी बताया था वेट का आएगा। ये वेट और सोल एक तरह ही चल रहे हैं, वेट भी जस्ट अभी तोड़ा है, सोल भी अभी जस्ट तोड़ा है। जैसे यहाँ से रिवर्सल आता है अभी शॉर्ट करना सही नहीं रहेगा, कुछ भी मत शॉर्ट करो यार, पागल हो गए हो। अभी 80% नीचे हो जाएगा, अभी शॉर्ट करोगे, यहाँ तक आए 0.046 ये वाला लेवल, ठीक है 4346, ठीक है। और फिर तुम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, स्टॉप लॉस इस हाई का लगा लो। वैसे अगर ये मिल जाता ना बहुत बढ़िया होता यहाँ पे, पर इस हाई का लगा लो, ठीक है 5 वाला हो गया। और टारगेट जो रहेगा वो, एक मिनट, यहाँ तक टारगेट रहेगा इसका, यहाँ तक कहाँ है,
0.023 और 0.0001 हो गया, 0.01। ठीक है, कितना परसेंट डे भी यहाँ से 70 to 80%। तो वो टारगेट रहेगा यहाँ पे। तो उसके बाद देखते हैं, यहाँ आप ये भी रख सकते हो बिल्कुल यार, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा ये भी टारगेट है 0.014। ठीक है, तो अभी शॉर्ट नहीं, वहाँ से शॉर्ट करो सही रहेगा। अभी बीच में करूँगा, क्या करोगे उसका। ठीक है, तो वेट का हो गया। उसके बाद में मैटिक, टिक 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 टिक, बाप रे, इसकी तो बुरी हालत है। इसकी बहुत बुरी हालत हो गई, देखना बहुत ज़्यादा इसकी भी। ये लोग जो कर रहे हैं इंडियन प्रोजेक्ट, इंडियन इंडियन इंडियन, भाई जितने जो है ना, जो चिंदी चिंदी थी, जो चिंदी के भाव जो बिक रहे थे पहले, वो ऐसे इतना बड़ा बड़ा वैल्यू आ जाता है ना उनका, 1 2 3 4 डॉलर। तो फिर जब बेयर मार्केट आती है बहुत निकालती है इनमें से। कुछ मैटर नहीं करता भाई प्रोजेक्ट कितना बढ़िया बढ़िया ये सब कुछ है, फालतू का ओवर वैल्यू हो चुके हैं सभी। क्रिप्टो में ये होता है, मुंह उठा के ओवर वैल्यू हो चुके होते सभी। बस यहाँ तक आए तो शॉर्ट कर सकते, बिल्कुल 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 वैसे ही वेट की तरह। यहाँ शॉर्ट आए, शॉर्ट करो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस। ठीक है, ये हाई के ऊपर, और टारगेट रहेंगे ये वाले। ठीक है, और लास्ट जो है ये वाला 0.5 के नीचे आना चाहिए ये। ठीक है, 0.55 या 5 के आसपास आना चाहिए। तो यहाँ से तुम्हारा ये टेक प्रॉफिट बनेगा, और यहाँ से ये बनेगा तुम्हारा सेटअप। आर में मत जाओ, आर इतना 3 ही मिलेगा, तुम्हें ज़्यादा नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये बनेगा। और अगर तुम ये पूछ रहे कि मैटिक का लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेगा, कि यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाली कहानी है, यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाली है। यहाँ से ये जाएगा पूरा ऐसे कर करके, पूरा टाइम लगा के, फिर क्या पता ये भी तोड़ दे नीचे, तो फिर इसको मतलब कि काफ़ी गंदे गंदे प्राइस देखने को मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ से फिर नया ट्रेंड शुरू करेगा, फिर बाद में जाके मतलब ये तो बस वही कि हम यहाँ पे मोमेंटम पकड़ेंगे तेज़ वाला, तो उसका शॉट है। माना सैंडबॉक्स इंजन डॉट वीचन, भाई इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया हमारे ऊपर। माना, ओए क्या खोल दिया। माना जा रहा है वैसे जैसे बना रखा था मैंने। वो बम्पाया और नहीं जा रहा, आ रहा है, उसको घर वापसी करने दो उसको, ये आएगा यहीं तक। अभी शॉर्ट नहीं कर पाओगे, क्या फ़ायदा नहीं, नीचे घूम रहा है। अगर यहाँ पे आता है, फिर वही यहाँ पे आता है तो करो इसके ऊपर स्टॉप लॉस, फिर यहाँ तक टारगेट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक टारगेट रहेगा फिर, और उसके बाद माना का कितना हो गया, 0.5 के नीचे रखो, 0.62, 0.42, 0.6, और इवन लास्ट जो रहेगा वो कुछ 0.3 के आसपास। ठीक है, सैंड बॉक्स सैंड, वाह, ये भी मिट्टी में मिल रहा है, मिट्टी मिट्टी में मिल रहा है। मिट्टी के भाव बिकेगा ये, मिट्टी के भाव। बाबा इसको अचाना है, अभी नीचे दौड़ दिया है, इस पर शॉर्ट करना मुश्किल है, कुछ मत करो। ये पहला टारगेट आएगा इसका 1.2 के आसपास, फिर $1 के नीचे, और यहाँ तक भी। कंफ्यूज हो जाओगे इतने लेवल से, जो हमारे को सही ड्रॉ करना। यहाँ तक 0.5 तक आना चाहिए ये। ठीक है, और यहाँ से देख के लॉन्ग बड़ा अच्छा हुआ यहाँ पे, एकदम कूद मत पड़ना, पर तभी यहाँ पे तेरी क्या है,
ऐसे करके ना लॉन्ग बड़ा अच्छा मिलेगा यहाँ पे, बाउंस अच्छा मिलेगा, आर कम हो, बाउंस अच्छा मिलेगा यहाँ पे। इसके नीचे ऐसे हो सकता है कि नीचे जाएगा और विक मार्क के ऊपर आएगा, तो उस विक के नीचे तो स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हो। 10 15 20 25% का मिल जाएगा, 25% का मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे मूव इसमें। ठीक है, सैंड का अगर वैसे देखे तो भाई यहाँ पे आता है तो शॉर्ट करो। अगर यहाँ तक कुछ आता है 2.1 और 2.2 के पास आता है तो शॉर्ट कर सकते हो, और यहाँ पे शॉर्ट करना बिल्ड कर सकते हो 1.9 के आसपास। टारगेट यही रहेंगे, टारगेट इसके एक तो ये $1 के ऊपर 1.1, फिर बाद में बस यही 0.8 और $0.6। और कौन था, इंजन ENJ USD। इसका भी यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए ऐसे। ठीक है, अब बात याद रखना, ये सब BTC के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट, तुम्हें सबको पता ही है। तो अगर BTC ने वो वाला सिनेरियो प्ले कर दिया कि 54 के जो वाला बोल रहा हूँ, बहुत ही कम चांसेस हैं, अगर वो कर दिया तो फिर हमें ये यहाँ तक भी देखने को मिल सकता है। उसके हिसाब से ऑल्ट्स का तुम ग्रोथ डिसाइड करोगे। ठीक है, और अगर BTC 38 के तक गया तो यहाँ तक आएगा, तो फिर वहीं तक रहेगा। ठीक है, ये याद रखना। ओह नो 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 नो, $0.3 इंजन। यहाँ पे ऐसे फिर देखते हैं। ये वाला जो सीन है ना कि बाद में रैली है, इसको बिल्कुल वो मत समझो कि कंफर्म होगा। ये बात का डिपेंड करता है कि क्या होता है, ये ट्रेंड ही चला जाए, इसका इंजन आगे प्रोजेक्ट ना रहे, ट्रेंड जो नैरेटिव प्ले होना ही बंद हो जाए, तो फिर ये कुछ नहीं चलेगा। ये तो वैसे बना रहा हूँ कि बाद में अगर मे भी पंप हो जाए, पर नए कॉइन्स पे ध्यान देना उस वक्त। ठीक है, इंजन डॉट यार, डॉट तो $4-5 आए तो वहाँ से हम फ्यूचर थोड़ा लॉन्ग करेंगे। ये तोड़ेगा डॉट बाबू, ये डॉट तोड़ेगा, ये डॉट तोड़ेगा यहाँ से। यही वाला लेवल है, $5 और एक तो ये वाला हो गया $8 के आसपास। और इतना निकल आएगा तो यहाँ तक जाएगा, देखना। जो ये तोड़ा ना इसने, ये जो एक्यूमुलेशन है ये टारगेट रहेगी। ये तो बीच का थोड़ा बहुत छोटा मोटा टारगेट है, ये भी तोड़ देगा ये, और फिर ये जाएगा आराम से $3-4 जाएगा। फिर नई साइकिल देखते हैं प्रोजेक्ट कैसे काम करते हैं, हाई बनती है नहीं बनती, उसके हिसाब से होगा। इसका भी अगर BTC गया ऊपर 38 के, तो अगर यहाँ पर आता है इसके ऊपर स्टॉप लॉस शॉर्ट करो इसको। ठीक है, तो अगर 50 वाला सीन हो जाता है तो फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ से ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ से विक मार के यहाँ से फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे रेजिस्टेंस देगा, तो फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस शॉर्ट ऐसे होगा। समझ गए, डॉट का तो हो गया। उसके बाद विजन हो गया, USD लूना थम, अच्छा BNB सोल डॉट LTC, BNB ये भी थीरम वाला लेवल है एक तरह का, 200। ये तोड़ेगा, सब तोड़ेंगे। बिटकॉइन 20 के तोड़ेगा ना, इसका ना वीकली बनाता हूँ, ये तो इसमें मैं स्क्रॉल कर कर पागल हो जाऊँगा। अभी के लिए वही यहाँ पर आता शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये टारगेट रहेगा कुछ
टारगेट मान लो 262 220 के बीच में। और वैसे तो ये तोड़ेगा, ये लेट है, ये तोड़ेंगे, ये धीरे धीरे तोड़ेंगे ये भी आएंगे बिल्कुल। और जब ये तोड़ेगा ना तो ये सब जाएगा, ये सारा फिल होगा, देखना ये सारा फिल होगा मुझे, मैं क्या बोलूँ यार अब, तो मुझे नफरत करने लग पड़ोगे सभी। 100 के नीचे आराम से आ सकता है ये, 100 के भी नीचे BNB सभी टॉप बनाएंगे बाबू। जब अगर बिटकॉइन ने 30 के 29 के तोड़ दिया, ये बहुत बुरी तरह ही जाएंगे। क्योंकि आप बिल्कुल वो ऐसा मत समझो कि भाई 30 की तोड़ा है कोई ना, फिर नीचे लेवल बाय लेवल, लेवल बाय लेवल कुछ नहीं चलने वाला, घर वापसी होगी सबकी। और तो बहुत बुरी तरह टूटेंगे, क्योंकि लोग बहुत पैनिक में आ जाएंगे ना कि बिटकॉइन ने इतना बड़ा मेजर लेवल तोड़ दिया, क्योंकि सभी बिटकॉइन को दिखती है ना एनालिसिस करने के लिए, बिटकॉइन बाप है सबका। तो जब वो तोड़ेगा तो भाई ऑल्ट्स ये वाले लेवल्स, मतलब कि लेवल बाय लेवल कुछ प्ले नहीं करेंगे, वो सीधे ही नीचे जाएंगे, कुछ लेवल बाय लेवल प्ले नहीं होगा वहाँ पे। बस तुम ये कर सकते हो कि यहाँ पे जो पिछले थोड़े छोटे मोटे टारगेट के लिए तुम रख सकते हो ये लेवल, बस 116 के नीचे जा सकता है आराम से, 100 के नीचे मैं देख रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ तक आया तो बहुत मज़ा आएगा $30 चलो बट इसका हो गया। तो बस ऐसे भी हो सकता है ना, यहाँ पे एकदम से ऐसे तोड़ने वाला नहीं है, बिटकॉइन के ऊपर है सब कुछ। यहाँ से कि जब यहाँ पे आता है तो बाउंस हो सकता है, ठीक है, लोअर हाई बनाए फिर ऐसे, समझ रहे हो मैं कैसे बोल रहा हूँ। इसको बेरिस स्ट्रक्चर दिमाग में रखो, ये लोअर हाइज वाला, बस ऐसे हो सकता है। और टाइम करना मुश्किल होता है एकदम, मन सोच रहा कि 1-2 दिन में, हफ्ते में आ जाएगा, टाइम लगेगा। सोल ओ ओ ओ सोल जा रहा है जैसे बोला था ये वाला मैं से बोल रहा था कि ये हमें भी जाके एक बार स्कैम पंप या स्कैम एक मारे तो उसके बाद जाए, पर नहीं गया। ये आएगा सोल का बिल्कुल सेम है जैसे मैटिका बोला था मैंने, कि यहाँ पे ऐसे जाए, इसके ऊपर स्टॉप लॉस नीचे, और इसका टारगेट यहाँ पे $20, 40 to $20। यहाँ से फिर मेरे को लगता है सोल का हो सकता है, मेरे को लगता है, देखते हैं फिर कितना डंप हो जाएगा ये करंट मार्केट प्राइस से, हो जाएगा मेरे को लगता है। फिर यहाँ से भी बॉटम आउट होना शुरू हो जाए यहाँ पे। यहाँ पे बाय करना, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, जिनको बहुत पसंद है प्रोजेक्ट होते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ये सब कुछ, तो कर सकते हो $20 के पास। वहाँ पे लॉन्ग भी दिखना, लॉन्ग यहाँ पे करना सही रहेगा, स्कैल्प के लिए निकल जाना। और कौन था, डॉट हो गया, LTC भी मैंने शॉर्ट किया था, पर ये भी क्लोज कर दिया ये देखो वो टारगेट्स लगे हुए हैं, यही LT से देख रहा हूँ मैं, बिलो 50 के आसपास, ठीक है। और अगर यहाँ पर आता है तो शॉर्ट करूँगा 90 के पास, स्टॉप लॉस रहेगा 109 के ऊपर, और टारगेट्स हमारे सामने ही है। इसका ये तो छोड़ो, टारगेट अभी वाला हटा दो, 69 और यहाँ पे 50 के पास, ठीक है, LTC का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये तभी अगर बिटकॉइन 38 के पास जाता है और वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। अगर 53 वाला चलता है सिनेरियो, तो फिर ये यहाँ से ऐसे होगा, फिर यहाँ पर जाएगा, तो फिर यहाँ से उठा के फिर नीचे आएगा। हाई टाइम पे जाना नीचे ही है, याद रखो। उसके बाद एक अलग सेलर, ओके भैया जी, सेलर भी तोड़ेगा। सेलर कितना पंप हुआ, अरे बेचारा, ये सब घर वापसी करेंगे, तोड़ेगा ये, आराम से तोड़ेगा ये, यहाँ तक आएगा ये, यहाँ तक।
ठीक है, तो इसका भी सेम वही रिपीट करो मेरे साथ। यहाँ से ऊपर क्या, यहाँ पे शॉर्ट, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, टारगेट। रिपीट करो। तो बिल्कुल वही, और यही कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पे बाय करना अच्छा रहेगा। अगर बिटकॉइन सही रहा मार्केट, मतलब कि बिटकॉइन काफ़ी नीचे जा चुका होगा 20 के 17 के जो भी कुछ, यहाँ पे बाय करना सही रहेगा। यहाँ पे बाय करना थोड़ा मिलेगा मूव आपको, यहाँ पे 20-30% का वैसे ऊपर जाएगा ऐसे। यहाँ पे ना लोगों के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे बम दिखेगा हमें। डेली का भी दिखा देता हूँ, बस वही यहाँ तक आए, इसका बस स्टॉप लॉस बिल्कुल सही, और शॉर्ट सेलर हो गया। उसके बाद भाई नियर तो सही टाइम पे मैं निकल गया था नियर से। इसकी भी हाई अच्छी खासी होल्डिंग थी मेरे पास, और मैं थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा ब्रेक इवन में निकला हूँ। ओके, तो नियर के बहुत सपोर्ट आए हैं, इतनी ज़्यादा सपोर्ट $6 के आसपास ऐसे देखो, नहीं तो मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक आएगा ये $3 से $4। इसका ना भी लॉन्ग बनता है ना शॉर्ट बनता है, इसको लॉन्ग शॉर्ट मत करना जब तक ये नहीं टूटता। 6.5 नहीं तो अभी ऊपर जाता है ऐसे, तो अगर कोई फंसा हुआ है तो यहाँ पे बेच सकता है अपने कुछ होल्डिंग्स। ठीक है, और अगर ये हाई तोड़ते हैं 13, तो मतलब कि ये वाला फिर तो काफ़ी फिर बुलिश एंड में थोड़ा आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे बेच के निकल सकते हो। और अगर वही है ना कि बिटकॉइन ने 30 के तोड़ा तो सब कुछ नीचे जाएगा, तो ये भी नीचे जाएगा ही जाएगा $3 से $4 के बीच में। ये वाला लेवल टूटेगा इसका। ठीक है, अब हो गया नियर, लूना हो गया, STR क्यों खरीद कर रखे हो, ये तो तबाही है। हाँ, एक टाइम STR हमने बाय किया था, शेल किया था, काफ़ी अच्छा किया था, बट क्लोज कर दिया था हमने प्रॉफिट में, कम से कम 60-70-80% का प्रॉफिट लिया था। सोचा इतना वो जाएगा। बन गया नहीं। वही क्या मैटर करता है, मैटर ये करता है हमने कहाँ पे क्लोज किया, कहाँ पे बाय किया। STR नहीं बचने वाला, ये नया लो बनाएगा। अगर यहाँ से बाउंस आता है तो ठीक है, वो बाउंस चलो ठीक है, यहाँ तक आता है 0.5 0.4 के बीच में। ठीक है, और उनको पता है यहाँ पे शॉर्ट STR को शॉर्ट नहीं करेगा, मतलब कि सभी होल्डिंग्स में हो गए ना इनके, तो यहाँ पे बेच के निकल सकते हो। अगर ये टूटा ना तो ये जाएगा नीचे, पता नहीं कहाँ। मायने से मत रखना, रुक जो थोड़ा खोल देता हूँ। इतनी बेइज्जती होगी बेचारे की, मतलब कि थोड़ा यहाँ तक ये जाएगा नीचे, एक नया लो बनाएगा, कुछ पता नहीं कहाँ जाएगा ये। और NDR ये सभी जाएंगे। ये भी बना रखा था, टूटा ही नहीं है ऊपर, यहाँ से ऊपर टूटा ही नहीं है, बुलिश इसने फॉलो थ्रू दिया ही नहीं, ये तो जाता ही है। सभी पिछले सपोर्ट पे है। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस बाउंस का वेट करो। बिटकॉइन अगर आता है 38 के तो ये जहाँ तक जा सकता है। ठीक है, जहाँ पे भी ये जाए बस बेच के निकल जाओ, बैठे मत रहो अब। ठीक है, बेच के यहाँ निकल जाओ, और इसका टारगेट वैसे यहाँ तक आना चाहिए 0.3 to 0.7 to 0.3। अगर बिटकॉइन तोड़ता है, अगर बिटकॉइन वो तोड़ता है क्या कहते हैं 38 के, तो ये भी नया लो बना सकता है। नया लो बना के तो फिर ऐसे ऊपर एक बात हो सकता है कुछ भी, बट इस पर डिपेंडेंट मत रहो। बस वही कह रहा हूँ ना कि बस अगर फंसे हुए तो ऐसे तो निकल जाना चाहिए अभी थोड़ा निकल जाओ, नहीं तो बाउंस पे बाकी सारा निकाल देना। lot of people are saying BTC will bounce from 30 to 35 38 range crash again। मैंने बता दिया है, दोबारा से देख सकते हो।
ठीक है, और इवन आई थिंक यू आर नॉट फ्रॉम इंडिया, तो आई वुड से if BTC bounces from here to 38k, you can short it with a stop loss of 43k, 43.4k and 40.3k. These are the two stop losses. You can close partially positions on both of these. ठीक है. So after that, if BTC start getting rejected, then we can see that BTC will not hold 30k support and will reach the target 22 to 19k or 17k. And another scenario is if BTC makes a range and takes time here till July, then we can see a bullish rally towards 50 to 55k. And from there, if we see a rejection, then we will see the last capitulation which we were waiting for. From there, a flash crash can happen to 20k, 17k or 25k. Okay, so that is the thing. TRX यार सच्ची में TRX बहुत कुछ नहीं तोड़ा बेचारे ने, होल्ड करके रखा हुआ है इसको। मैं बहुत तगड़ा, जब ये बिटकॉइन थोड़ा पंप हुआ था बीच में लॉन्ग किया था। TRX अब रीटेस्ट के ऊपर ही है यार ये। रेजिस्टेंस दे रहा है भैया जी। तो ये तो यहाँ पे एक लॉन्ग मैंने होता स्क्रीन पर मैं ज़रूर देता। तो यहाँ पे अभी देखो ये तोड़ सकता है, ये तोड़ेगा अगर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाता है, ये सब मान रहे हैं, तो फिर ये जाएगा, ये सबसे ज़्यादा पंप होगा TRX। ठीक है, तो ये जाएगा यहाँ तक $1 $0.1 बोल रहा है, $0.1 के पास। ठीक है, तो अगर बिटकॉइन नहीं पंप होता है, अगर बिटकॉइन थोड़ा दोबारा से 29 की टच करने जाता है, तो ये तोड़ देगा ये। अगर ये टूटना नहीं चाहिए, याद रखना। ठीक है, तो अभी लॉन्ग कर सकते हो अगर किसी को करना है तो। बहुत रिस्की लॉन्ग है, मैं तो नहीं लूँगा ये। यहाँ पे लॉन्ग और यहाँ तक कुछ टारगेट, पहला टारगेट तो यही रहेगा 79, उसके बाद में ये इनके बीच में उड़ा देना, और थर्ड 0.098। ठीक है, इवन बात पता क्या, TRX जो BTC है ना, ये बिल्कुल KNC वाली वाइब्स दे रहा है। ये कब किया मैंने, तो ये बिल्कुल KNC वाली वाइब्स दे रहा है। अभी रेंज आया था, यहाँ से रिजेक्शन आती है, अगर आती है तो यहाँ पे आता है, तो देखेंगे बाय करने का। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे जाए, सब कुछ मार्केट के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी हम प्रोजेक्ट क्या कहते हैं, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हो गया TRX से जाना चाहिए। अगर ये रेंज तोड़ता है ना 300 वाली, तो 400 500 600 जाएगा सतोशी। ये एल्को का BTC पेयर देखो, उसमें भी ऐसे कुछ है, और इवन KNC भी ऐसे की था एक्यूमुलेशन में। अभी बस शॉर्ट पे ही ध्यान दो, देखो बिटकॉइन कहाँ से लॉन्ग होता है, और उसके बाद में कौन सा कॉइन है अभी, और नियर एंड आउट हो गया USD। नियो USD। ओके, तो नियो का तेरी बाप रे, नियो यहाँ तक अगर बिटकॉइन यहाँ से पंप होता है और 38 के से रिजेक्ट होने लग जाता है, तो फिर ये तोड़ेगा इसको, यहाँ तक आएगा। और इवन बिटकॉइन 30 के तोड़ता तो ये भी तोड़ सकता है, ये $5 वाला लेवल भी। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये तो यहाँ से बाउंस देखने को मिलेगा, बट हाई चांस की तोड़ सकता है। यहाँ पे अगर शॉर्ट करना है किसी को इसको, तो यहाँ पे आए और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। अच्छा रुक जा, नहीं यहाँ पे ऐसा, यहाँ तक, हाँ स्टॉप लॉस और
ये रहेगा टारगेट। ठीक है, तो नियो का ये है, बट अगर बिटकॉइन यहाँ से रैली शुरू करता है जैसे मैं बोल रहा था 54 की वाली, तो फिर ये यहाँ जा सकता है। ठीक है, यहाँ जाके यहाँ से लिक्विडिटी उठा के विक मार के फिर नीचे आ सकता है। ठीक है, कितना होगा ये यहाँ पे $30 के आसपास। सपोर्ट अभी करंट सपोर्ट पर ही है, थोड़ा तो नहीं है, अभी क्लोज नहीं हुआ, सपोर्ट पर ही है। बिटकॉइन कुछ बुलिश दिखा रहा है मूवमेंट। वाह 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 वाह, बिटकॉइन हो गया है बुलिश हो गया है। अरे बाबा, तो ट्रायंगल ऊपर तोड़ता है तो यहाँ पे ये है यहाँ तक। अभी अगर लॉन्ग करना है तो कर सकते हो, यहाँ पे निकल चुका है, यहाँ पे करना था, हम वीडियो बना रहे थे तब। इसके नीचे रहेगा स्टॉप लॉस RR बहुत ही घटिया तो 32 ये मान लो यार, चलो ठीक है 33 के हो गया ना, ठीक है ये कर सकते हो चलो देखते हैं, ट्रायंगल ऊपर तोड़ता है तो अच्छी बात है, बट अभी मैं लॉन्ग नहीं करूँगा। अगर किया तो मैं बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, तो अब जिनका भी पैसा फंसा रहेगा अभी, वो आपके लिए लेसन था ये सब कुछ। मैंने भी ऐसे लेसन सीखा, पर इतना लेसन नहीं सीखा, मैंने बहुत जल्दी सीख लिया टेक्निकल एनालिसिस और सब कुछ। तो मैंने मेंटरशिप ली थी यार, ऑब्वियसली मैंने भी बहुत लोगों की मेंटरशिप ली थी, और इवन क्या कहते हैं उसके बाद मैंने पूरा दिन चार्ट्स पे रहता, बहुत तपस्या है मेरी चार्ट के ऊपर ठीक है, तो उसके बाद हाँ मेंटरशिप वाला डिले हो रहा है, क्योंकि जब क्या कहूँ, अच्छी चीज़ों को टाइम लगता है अब। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बाहर घूमो उधर घूमो, चार्ट के साथ मत देखो। ठीक है, और हाँ बिल्कुल हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ट्विटर को फॉलो करो, इंस्टा पे भी कर सकते हो, अभी कंटेंट वहाँ पे डालूंगा नहीं, धीरे धीरे डालूंगा। ठीक है, और यूट्यूब का बिल्कुल भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, बढ़ाओ इस चैनल को नहीं तो शनि की दृष्टि ही आपके ऊपर आ जाएगी ठीक है, तो चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में।